हेलो एवरीवन। जब भी आप एमसीए पोर्टल पर किसी कंपनी का मास्टर डाटा चेक करते हैं तो एक सेक्शन ऐसा भी है जिसे लोग या तो स्किप कर देते हैं या गलत समझ लेते हैं, चार्जेस टैब। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बता सकता है कि कंपनी ने लोन लिया है कि नहीं, अपने एसेट्स मॉर्गेज किए हैं कि नहीं, या वो लोन अभी एक्टिव है या नहीं, और ये भी कि कंपनी ने कहीं चुपके से ज़्यादा लोन लेकर ओवर लिवरेज तो नहीं हो गई है। आज मैं एमसीए मास्टर डाटा के चार्जेस सेक्शंस को डिकोड करूँगी फील्ड बाय फील्ड, ताकि आप इसे फिर कभी गलत ना पढ़ें। मैं हूँ CS रचनागोल, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। चलिए शुरू करते हैं। चार्जेस होता क्या है, पहले बेसिक समझते हैं। सिंपल भाषा में, जब भी कोई कंपनी लोन लेती है और अपने एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, यहाँ तक कि गुडविल भी सिक्योरिटी के रूप में देती है, तो ये एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर ऑफ कंपनी से के पास रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद में ये कंपनी के मास्टर डाटा में परमानेंटली रिफ्लेक्ट होता है, चार्जेस टैब के अंदर। इसे ढूंढे कहाँ? इसे देखने के लिए एमसीए मास्टर डाटा के चार्जेस सेक्शन में जाएं और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। चलिए कॉलम बाय कॉलम समझते हैं। चार्ज आईडी, हर चार्ज को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है जब फॉर्म CHG1 फाइल होता है। हर नए लोन या सिक्योरिटी के लिए एक नया चार्ज आईडी बनता है। इसे एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह समझिए। डेट ऑफ क्रिएशन, ये वो डेट है जब चार्ज एक्चुअली क्रिएट हुआ है, मतलब जब लोन एग्रीमेंट या सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। ये फाइलिंग की डेट नहीं है, ये अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस की डेट है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर किसी चार्जेस की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते हैं, जैसे कि लोन अमाउंट चेंज हुआ है या बढ़ा है या घटा है या एडिशनल सिक्योरिटी ऐड हुई है, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये कॉलम खाली है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल चार्ज कभी मॉडिफाई ही नहीं हुआ। डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये वो डेट है जब पूरी तरह लोन रिपे हो गया है और चार्ज रिलीज हो गया है। अगर ये कॉलम खाली है, इसका मतलब चार्ज अभी भी एक्टिव है, मतलब एसेट्स अभी भी लाइन के अंडर में है। अमाउंट, ये चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर किया गया अमाउंट है, ये सैंक्शनड या सिक्योर्ड लिमिट है। ज़रूरी नहीं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये हो, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। चार्ज होल्डर्स नेम, यहाँ लेंडर का नाम रिफ्लेक्ट होता है, जनरली कोई बैंक, NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है। स्टेटस, ये कैसा पता करें? ये डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन कॉलम से पता होता है। अगर कोई चार्ज आईडी के अगेंस्ट में डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन एम्प्टी है, तो मतलब लोन अभी भी एग्जिस्ट करता है। एंड अगर कोई डेट शो हो रही है, मतलब लोन रिपे हो चुका है और वो क्लोज हो गया है उस डेट पर। हमेशा डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन कॉलम को चेक करें तो पता चल जाएगा कि लोन आउटस्टैंडिंग है या रिपेड हो गया है। अब ये प्रैक्टिकली क्यों मैटर करता है? ड्यू डिलिजेंस, किसी कंपनी में इन्वेस्ट या अक्वायर करने से पहले ओपन चार्जेस चेक करने से आपको उसके एग्जिस्टिंग डेब्ट और सिक्योर्ड लेंडर्स का पता चल जाता है। वेंडर्स और क्रेडिटर्स चेक, जिस कंपनी के मल्टीपल ओपन हाई वैल्यू चार्जेस है वो ऑलरेडी हाईली लेवरेज्ड हो सकते हैं। बैंक NOC वेरिफिकेशंस, नए चार्ज क्रिएट करने से पहले बैंक एग्जिस्टिंग चार्जेस चेक करते हैं ताकि अवेलेबल सिक्योरिटी कवर एसेस कर सकें। कुछ कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर प्रोफेशनल्स में देखती हूँ। अमाउंट कॉलम को करंट आउटस्टैंडिंग लोन समझ लेना, ये एक्चुअली सैंक्शन और सिक्योर्ड लिमिट है, लाइफ बैलेंस नहीं। ये एज्यूम कर लेना कि लोन रिपे हो गया है तो चार्जेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जब तक CHG4 फाइल नहीं हुआ है और स्टेटस सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है, लीगली वो चार्ज ओपन ही माना जाता है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन को इग्नोर कर देना, इससे ड्यू डिलिजेंस में सिक्योरिटी टर्म्स का कोई मटेरियल चेंजेस मिस हो सकता है। तो ये था एमसीए मास्टर डाटा के चार्जेस सेक्शंस, पूरी तरह डिकोड किया हुआ है। हर कॉलम, उसका मतलब और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप ड्यू डिलिजेंस, क्रेडिट असेसमेंट कर रहे हैं, तो बस कंपनी के रियल फाइनेंशियल एक्सपोजर समझना चाहते हैं, तो ये एक टैब आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज़्यादा बता सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही प्रैक्टिकल कंपनी लॉ कंटेंट के लिए कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछें, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।